नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण अंग्रेश। आज आपको इंजरी ऑन वुंड्स के बारे में, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इंजरी डीप या सुपरफिशियल भी हो सकती हैं और इसी तरह इसका ट्रीटमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल भी होता है। सबसे पहले इंजरी जो हमारे को सुपरफिशियल आती हैं, बाहर से आती हैं, शारीरिक है, मानसिक है, इन सब के लिए मेडिसिन जो कॉमन मेडिसिन है सिर्फ उसी के बारे में आज आपको बताऊंगा। इंटरनल मेडिसिन उसकी क्या है जो हमें खाने से तुरंत लाभ मिल सकता है। सबसे पहली मेडिसिन इसमें हमारी आर्निका मोंटाना है। आर्निका मोंटाना जो प्लांट है ये इटसेल्फ हाई अल्टीट्यूड पे, पहाड़ी इलाकों पे वहाँ पाया जाता है। इसकी विशेषता बाय नेचर ऐसी है कि पहाड़ी इलाकों में किसी को चोट लग जाए तो वहाँ इसके आर्निका प्लांट के पत्तों को भी लेकर आप रब कर दें तो इमीडिएटली आपको आराम मिल जाता है। उसी से ये मेडिसिन बनाई गई है हमारी आर्निका मोंटाना। यानी कि ये किसी तरह के भी ब्लंट इंजरी में, क्लोज्ड इंजरी में, जहाँ पर स्वेलिंग आ जाए, यहाँ पर कहीं सॉफ्ट टिश्यू स्वलन हो या वहाँ पर डिस्कलरेशन, काला ब्लड कलेक्शन का निशान आ जाए वहाँ पर, उसमें इसका, या आफ्टर कॉन्टिवियन कहीं किसी का मुक्का लग गया, किसी का धक्का लग के या गिर के ब्लंट इंजरी आ गई, वहाँ पर नंबर 1 आर्निका है। इसके आर्निका के और कई फ़ायदे हैं। आर्निका लेने से ना तो आपको ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करती है, अगर क्लॉट बन भी गया है तो उसको एब्जॉर्ब भी करती है, पेन्स को तो कम करती ही करती है। इसके अलावा आर्निका के ये 2 बड़े महत्वपूर्ण इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हम आर्निका इंटरनल मेडिसिन में इमीडिएट ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी किसी को चोट आए, किसी भी एज का ग्रुप का हो, छोटा हो बड़ा हो, वो आर्निका तुरंत ले सकता है और उसको लेने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जैसे सूजन नहीं आएगी, वहाँ नील नहीं पड़ेगा और अंदर क्लॉटिंग से बच जाएगा। ये नंबर 1 मेडिसिन आर्निका आपको घर में भी रखनी चाहिए, एज ए फर्स्ट एड रेमेडी भी है। किसी जैसे अक्सर बच्चे घर में गिर जाते हैं, चोट खा जाते हैं, आप इधर उधर भागे, इससे पहले तुरंत बच्चे को आप आर्निका दे दें तो उससे उसको बाकी प्रॉब्लम से काफ़ी राहत मिल जाएगी। अब इसमें दूसरी दवा जो होम्योपैथी की कारगर मेडिसिन जिसे हम कह सकते हैं वो है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम मेडिसिन जिस तरह ये बताया सुपरफिशियल वुंड्स में भी काम आती है, डीप वुंड्स में भी काम आती है, डीप इंजरीज हों। हाइपेरिकम एक्सेसिव पेन हो जहाँ चोट की वजह से, यानी कि असहनीय दर्द, मरीज़ हाथ भी नहीं लगाने देगा आपको, ड्रेसिंग भी नहीं करने देता, दर्द से इतना परेशान होगा, उसको अगर हाइपेरिकम की कुछ डोज, मान लीजिए हमने हाइपेरिकम 200 पावर में उसको 2 खुराक दे दी 10 मिनट पहले, और उसके बाद बड़े आराम से पेशेंट ड्रेसिंग भी करा सकता है, तो उसको दर्द का एहसास भी कम होगा, क्योंकि ये एक्सेसिव पेन को, नर्व इंजरीज को कम करती है। दैट मीन्स हाइपेरिकम का रोल इंजरी टू नर्व्स में है, स्पाइनल इंजरीज में है, पंक्चर्ड वुंड में है, लैसेरेटेड वुंड्स में है, यानी कि जहाँ कुचला जाता है या अंदर शार्प कट से कोई इंजरी क्रिएट हो जाती है, वहाँ पर हाइपेरिकम का काम आता है। अंदर गहरा घाव हो गया, दर्द बहुत हो रही है, क्योंकि वो बहुत सारी नर्व्स कट जाती हैं, बहुत सारी टिश्यू टॉर्न हो जाते, उस वक्त उसको हाइपेरिकम बहुत काम करती है, क्योंकि वहाँ की स्वेलिंग भी कम होगी, नर्व्स की सेंसिटिविटी भी कम होगी। इसको 30, 200 और 1000 पोटेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है लीडमपाल। जैसे हाइपेरिकम शार्प कट्स में काम आती है, लीडमपाल पंक्चर्ड वुंड्स, नेल इंजरीज, इसमें काम आती है। आपके पैर में, हाथ में कील चुभ गया है, कोई नीडल चुभ गई है, पंक्चर्ड वुंड हो गया है, उस कंडीशन में लीडमपाल का रोल सबसे उत्तम है। लीडमपाल ऐसे कंडीशन में आपको दर्द को भी कम करती है और इन्फेक्शन से भी बचाती है। इवन यहाँ तक कि टेटनस की संभावना को भी लीडमपाल कम कर देती है।
लिडम्पॉल की पावर यूज़ करने के लिए भी आपको 30 और 200 पावर ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इमीडिएट डोज हमेशा 2-2 घंटे बाद दीजिए। अगर बहुत शार्प तकलीफ़ है, शार्प पेन है पेशेंट को, तो आधे घंटे बाद भी उसको 2-3 खुराक दे दें तो उसको राहत मिल जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन इसके अलावा जो आती है दैट इज़ सिम्फाइटम। सिम्फाइटम मेडिसिन हमारी बोन इंजरीज में काम आती है, फ्रैक्चर्स में काम आती है। जब कभी कोई चोट लगती है तो सुपरफिशियल इंजरीज के अलावा कई बार बोन्स भी हर्ट होती हैं, बोन्स के ऊपर भी क्रैक्स आ जाते हैं या बिल्कुल 2 टुकड़े हो जाते हैं। उस सूरत में बोन इंजरी में जो दर्द है वो बाकी टिश्यू इंजरी से बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसमें और कोई दवा काम नहीं करेगी। सिम्फाइटम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। सिम्फाइटम का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, हीलिंग जो भी होनी है बोन की वो नेचुरल प्रोसेस है। ये हमारे बोन्स में फ्रैक्चर केसेस में फैसिलिटेट करती है, उसके रीयूनियन में, उसके कैलस फॉर्मेशन में। ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है होम्योपैथिक मेडिसिन का किसी भी फ्रैक्चर केस में। जहाँ नॉर्मल फ्रैक्चर केस को हील होने में नॉर्मल मान के चलते हैं 6 हफ्ते या 2 महीने 2.5 महीने या डिलेड हीलिंग होती हैं, अगर हम उसको सिम्फाइटम ऐड कर दें शुरू से आर्निका के साथ मिला के, ना उसको सूजन रहेगी, ना दर्द रहेगा और ना ही उसकी हीलिंग डिले होगी। यानी कि जो उसका फ्रैक्चर का हीलिंग प्रोसेस है एनहांस कर दिया हमने, उसको नेचुरल प्रोसेस को हमने फॉरवर्ड कर दिया एकदम उस मेडिसिन के ऐड करने से। इन्फ्लेमेशन को भी दूर किया बोन्स के ऊपर, फ्रैक्चर को भी हील किया और उसकी प्रोडक्शन ऑफ कैलस जो उसको भी यूनियन बोन यूनियन को भी एनहांस किया। ये बहुत ही मेडिसिन कारगर है। इसमें हम एडिशनल कैलकेरिया हाइपोफॉस दे देते हैं ताकि बोन इंजरीज में कैल्शियम डेफिशिएंसी को भी पूरा कर सके। इसके अलावा हमारे पास एक मेडिसिन और है दैट इज़ बेलिस-पी। बेलिस-पी का उपयोग होता है जब डीप टिश्यू इंजरी हो, जैसा कि आफ्टर सर्जिकल ऑपरेशंस। एक्सलेंट रेमेडी फॉर स्प्रेन्स, ब्रूजेस। जब कभी सर्जरी के बाद पेन्स नहीं जाती, वहाँ पर भी हमारे कट्स गहरे लगे होते हैं, नर्व्स टॉर्न होती हैं, टिश्यूज टॉर्न होते हैं, वहाँ पर अगर तो ओपन है कोई ऐसा जख्म तो उसमें हम मदर टिंचर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ड्रेसिंग में। अदरवाइज 6 या 30 पोटेंसी की मेडिसिन को इस्तेमाल करने से वहाँ की दर्द को राहत मिल जाता है। ये मेडिसिन जितनी बताई ये सब इंटरनल मेडिसिन हैं। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल मेडिसिन हैं जो हमारे इंटरनल ट्रीटमेंट के अलावा, क्योंकि जब भी जख्म को हमें या ट्रीटमेंट को देना है तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों देने से पेशेंट को रिकवरी फास्ट होती है। जख्म को भरना तो ऑटोमेटिक अपने आप है, नेचुरल है, पर लेकिन मेडिसिन देने से उसका प्रोसेस एनहांस हो जाता है। पेशेंट बिना तकलीफ़ के कम समय में रिकवर कर जाता है। इसमें सबसे बढ़िया मेडिसिन जिस तरह इंटरनल में आर्निका बताई थी, आर्निका के इक्विवेलेंट एक्सटर्नल मेडिसिन में हमारी कैलेंडुला मदर टिंचर है। कैलेंडुला मदर टिंचर बहुत यूज़फुल है ओपन वुंड्स में, किसी तरह के भी जख्म हो। इट इज़ स्पेसिफिक फॉर क्लीन सर्जिकल कट एंड लेसरेटेड वुंड्स। कहीं कट लग गया हो, जख्म हो, लेसरेशन हो, उन सब में। और इसका सबसे मेन काम कैलेंडुला का एज़ कम्पेयर टू अदर ऑइंटमेंट्स जो भी ड्रेसिंग में इस्तेमाल करते हैं, इट प्रमोट्स हेल्दी ग्रेनुलेशंस, यानी कि जो हमारे टिश्यू की नई ग्रोथ उसको एनहांस करती है। हेल्थ फास्टर हीलिंग क्रिएट होती है। इट इज़ ए ग्रेट हेमोस्टेटिक, यानी कि ब्लड कंट्रोलिंग पावर भी इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कहीं जख्म पे ब्लड आ रहा है, आप अनडाइल्यूटेड कैलेंडुला का कोई गॉज डिप करके उसके ऊपर रख दें और टाइट बैंडेज बांध दें, तो आप देखेंगे तुरंत वहाँ पर जख्म सील हो जाएगा और कुछ घंटों के बाद यह भी नहीं पता लगेगा कि जख्म कट कहाँ से हुआ था। इफ़ इट इज़ ए शार्प कट, लेसरेटेड है तो बात अलग है। अगर कहीं शार्प कट है और उसके ऊपर डायरेक्ट ब्लड बंद नहीं हो रहा, आप गॉज बनाइए कैलेंडुला का, मदर टिंचर का, और उसके ऊपर रख के टाइट बैंडेज लगा दीजिए और 2 से 3 घंटे बाद आपको पता भी नहीं लगेगा कि जख्म था कहाँ, ब्लीडिंग तो बंद हो ही जाएगी। दैट मीन्स इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द ब्लड
फ्लो। इसके अगर ऐसी कंडीशन कभी होती है तो उसमें एक और मेडिसिन साथ ही पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ फेरमफॉस 3x। ये जैसे आपको ड्रेसिंग करनी है उसमें फेरमफॉस 3x का पाउडर स्प्रिंकल करें और कैलेंडुला से ड्रेसिंग करते हैं तो गहरे से गहरा जख्म फास्ट हीलिंग करना शुरू कर देगा, ब्लीडिंग भी बंद होगी, एनहांस भी होगा हीलिंग। अब इसके अलावा जो जैसे इंटरनल हाइपेरिकम बताई थी, उसी तरह हाइपेरिकम एक्सटर्नल में भी इस्तेमाल होती है। अब इसका इस्तेमाल उसी तरह पंक्चर्ड वुंड में है, कहीं स्टिंग्स हैं, किसी अगर इंसेक्ट का बाइट है, पेन बहुत हो रहा है, वहाँ पर भी मदर टिंक्चर लगाएं। या पोस्ट ऑपरेटिव इंजरी है, कहीं पोस्ट ऑपरेटिव इंजरी की पेन नहीं जा रही, क्रश्ड इंजरी है, फिंगर्स कहीं दरवाजे में आ गई, कट गई, कुचली गई, वहाँ पर अगर आपको ड्रेसिंग करनी है कैलेंडुला की बजाय अगर हाइपेरिकम की ड्रेसिंग करेंगे तो पेन भी बंद होगा, हीलिंग भी होगी और पेशेंट आगे एडवांस गैंग्रीन स्टेज में जाने से भी बच जाता है। हाइपेरिकम ऑइंटमेंट में भी मिलती है, कैलेंडुला ऑइंटमेंट में भी मिलती है, पर प्रेफरेबल आप मदर टिंक्चर का इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि ये प्योर पावर है, ऑइंटमेंट में इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। नेक्स्ट एक और मेडिसिन जो लास्ट एक्सटर्नल हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ इचनीशिया मदर टिंक्चर। इचनीशिया मदर टिंक्चर वन ऑफ द बेस्ट एंटीसेप्टिक इन होम्योपैथिक मेडिसिन है। बाय डाइल्यूटिंग 1/20 इसका लोशन बना करके वुंड क्लीनिंग में भी काम कर सकते हैं, फ़ायदेमंद है, उसमें इन्फेक्शन नहीं क्रिएट होता। उसके बाद आप इन किसी भी मेडिसिन से ड्रेसिंग दे सकते हैं जैसे उसकी ज़रूरत हो। अंत में एक और आपको इसकी चेतावनी कहूँगा कि कभी भी इस तरह के ज़ख्म हो, अगर वो इनिशियल स्टेज तक के लिए तो बहुत अच्छा आपको आराम मिलेगा, अगर कंट्रोल नहीं होता आप इसकी मेडिकल अटेंशन कंसल्टेंट की ज़रूर लें, अपने नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर संपर्क करें। अगर ज़ख्म हील नहीं करता या उसके अंदर ब्लीडिंग आपसे बंद नहीं होती, क्योंकि उसमें क्लीनिंग नहीं होगी, डर्ट रह जाएगा तो वो ज़ख्म भरेगा नहीं, पेन जाएगा नहीं, सेप्टिक कंडीशन होने का डर रहेगा। फर्स्ट एड में नंबर 1 मेडिसिन है, कंट्रोल अगर हो जाता है तो इट हील्स इटसेल्फ, अगर नहीं हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें। आपको इसके बारे में जो जानकारी दी, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत फ़ायदा होगा और इमरजेंसी में आपके एज एन इमरजेंसी किट में ये मेडिसिन बहुत काम आएगी। नमस्कार।